हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो मैं आज आपको ये वीडियो आपके एक क्लैरिटी के लिए बना रही हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है ना कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम क्या पूछें। मैं कई बार ये ऐसा महसूस किया है मैंने कि आप लोगों को लगता है कि रीडिंग में हम पूछना क्या है। उनको ना कई बार पता नहीं होता कि हम रीडिंग निकलवानी तो है, सोचते हैं कि हमें ये शायद कुछ अच्छा, हमें मतलब यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए अपनी जर्नी से संबंधित। तो मैं आपको देखो 2-3 बातें क्लियर करती हूँ। देखिए, हमें हमारी जर्नी, हमारी जो होती है जर्नी, वो हमें हमारी हिसाब से मिलती है कि हमें कितनी क्लैरिटी देनी है, कितने कन्फ्यूज़न में रखना है, कौन कौन से ट्रस्ट एंड ट्रिगर्स देने हैं, ठीक है। और हमें अगर उसके बारे में सब कुछ पता लग भी जाए ना, तो भी हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपनी डेस्टिनी में चेंज नहीं कर सकते, अपने प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर किसी भी चीज़ में हम चेंज नहीं कर सकते। चाहे हम भले ही मतलब अगर अभी है नहीं, बट फिर भी अगर टाइम मशीन भी हो ना, तो हम उसमें भी बैठ कर जाएँ और उसमें भी हम अगर चेंज करना चाहें ना अपने पास्ट में जाकर या फ्यूचर में जाकर, तो भी हम चेंज नहीं कर सकते। ये सबको मालूम है। टाइम मशीन भी अगर मिल जाए तो भी नहीं कर सकते। तो अब इतनी बड़ी बात है उसकी, क्योंकि ये डेस्टिनी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसके आगे हम लोगों के ना दिमाग उससे आगे जाते हैं, मतलब हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए, और ना ही टेक्निक्स, ना ही साइंस, और ना ही कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी विद्या, कला, कुछ भी। क्योंकि जो डेस्टाइंड है, जो डिसाइडेड है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है। तो रीडिंग में जब हम पूछते हैं ना, ये निकलवाते हैं कि मैम क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो सीधी सी बात इतनी ही है कि जो अपनी जर्नी कंफर्म करना चाहते हैं, उनको इसका मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अटक रहे हैं इस बात को लेकर कि शायद ये जर्नी है या कुछ और है। कौन सी जर्नी, कार्मिक है या सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, या कार्मिक सोलमेट है, क्या है, या कार्मिक ट्विन फ्लेम है। तो जब आप अटक रहे हैं, देखिए जो भी चीज़ है, जो भी है, आप इस जर्नी में, आप किसी भी जर्नी में हैं, सबसे पहली बात तो जब आप इनसे जुड़े हुए हैं तो आप किसी ना किसी जर्नी में तो उस व्यक्ति के साथ हैं ही, ठीक है ना। और अब आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या इस जर्नी में हूँ। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, मुझसे आप पूछ रहे हैं या किसी से भी पूछ रहे हैं, आप किसी भी बड़ी से बड़ी, किसी भी बड़ी जगह पर चले जाइए, वो सिर्फ आपको मुंह से बोलकर ही ये वाली बात बता सकते हैं, हम सब कि भाई हाँ जी आप हैं, या फिर वो नहीं, उन्हें ऐसा कोई ऐसी एनर्जी नहीं पिक हुई कि है या नहीं, तो फिर वो बोल सकते हैं नहीं आप नहीं है, ठीक है ना। दो ही बात हो सकती है। फिर वो आपको कुछ भी बता दे, वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपने अगर अपने आप को जर्नी में माना हुआ है, आपको साइंस, मतलब ये आंसर तो यूनिवर्स ने खुद आपको दिए हुए होंगे ना। आपका दिल कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि आप जर्नी में है या नहीं है। तो इस तरह से ना, जैसे आपको पता है, आपका दिल जानता है, आपकी आत्मा को यूनिवर्स ने आंसर दे रखे हैं, तो फिर सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल वहाँ होगा जहाँ डाउट होगा, और डाउट है तो वहाँ इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। यानी कि जर्नी कंफर्म करने के लिए यदि आप किसी से कंफर्मेशन लेते हैं और वो आपसे पैसे लेते हैं, इस बात के जानने की मोटी रकम लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, कि वही जर्नी कंफर्म करानी है, तो हमारा चार्ज इतना ज़्यादा है। वो चार्ज होता है पूरा, इतना नहीं, कुछ नहीं, छोटी वाली कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ा उनका एक अपना वो होता है। जबकि उसमें भी उन्हें बताना केवल इतना ही होता है कि हाँ या नहीं, और उसको भी वो कोई श्योरिटी के साथ नहीं बताते हैं आपको। आगे आप किसी और से पूछें, उन्हीं की टक्कर के किसी व्यक्ति से पूछे, तो वो आप उसका जवाब कुछ और भी हो सकता है, वो कुछ और भी बोल सकता है, क्योंकि आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ एक एनर्जी होती है जो चेक करके बता दी जाती है। उस पर भी आपका विश्वास करना ये आपके ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। तो हम जर्नी क्यों कंफर्म करा रहे हैं? हम 3D में रहने वाले उन लोगों के पास जो हमसे ही थोड़े बहुत बुद्धि में आगे पीछे हैं, उनसे हम जर्नी क्यों कंफर्म करा रहे हैं? हमें यूनिवर्स ने कंफर्म करी है, हमें साइंस दे के, सिग्नल्स दे के, एक टाइम पीरियड, एक विशेष टाइम पीरियड में उस व्यक्ति की एंट्री कराकर, जो कि बड़े अपने आप में ही एक बड़ी ही, मतलब आपको पता है, ये जर्नी आप खुद कंफर्म कर सकते हैं, अपनी एनर्जी भी खुद कंफर्म कर सकते हैं। बस आपको ना इंट्यूशन पावर आपकी थोड़ी तेज होनी चाहिए। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं जर्नी में हूँ। आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैम ये सिचुएशन है और मैं इससे डील करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ अब इस सिचुएशन में, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे एडवाइस दो, मैं कैसे करूँ। तो हम उसमें हर चीज़ का तालमेल बिठाते हुए, नंबर, न्यूमरोलॉजी और हर चीज़ का तालमेल देखते हुए आपको एक ऐसी सलाह देंगे जो आपके लिए वाकई में बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कोई सलाह कैसी दे रहा है, क्योंकि इंसान को परखना है तो उसकी सलाह लेकर देखो, ठीक है। और सलाह देने के, मैं नहीं मानती कि हज़ारों लाखों, मतलब इतने पैसे, हज़ारों 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये आप किसी पे स्पेंड करते हो तो वो कुछ ऐसी सलाह देगा कि आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी खुद कैसे कंफर्म कर सकते हैं, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके बताती हूँ। आपकी जर्नी कंफर्म है या नहीं, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में आता है ना, आपको लगेगा कि हाँ वो भी मेरे में ऐसे आया है, लेकिन नहीं, मैं आपको बिल्कुल सच बताती हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा है ना, तो मेरे एक्सपीरियंस पे आपको 100 नहीं 1000% भरोसा होना चाहिए मेरे एक्सपीरियंसेस पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं कुछ भी छुपा कर नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी। अदर्स की तरह से, औरों की तरह से, और चैनल्स की तरह से कुछ भी बोलना, पढ़ा लिखा नहीं बोला है मैंने, कहीं उठा लिया, पढ़ लिया, सुन लिया किसी का 2-4 वीडियो देख के, नो नो नो, नॉट एट ऑल। मैं इस तरीके की कोई बात नहीं करती। मैं सिर्फ वो करती हूँ जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच पर आधारित है, ठीक है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जब वो पर्सन आता है ना पर्टिकुलर, वो कोई नॉर्मल लव रिलेशन की तरह बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, ठीक है। उसका तो दिखना ही बहुत अलग ढंग से होता है, अलग ढंग से। आप कहेंगे मैं कोचिंग गई थी तो वो भी गया था तो वो अलग ढंग से ही लग रहा था मुझे, बट नो, ये आपका अलग ढंग से नहीं है।
ये नॉर्मल है, अच्छा चलिए वो भी वैसा भी हो गया, ठीक है। वो होता ही कुछ अलग ढंग से है, उसका आई कांटेक्ट आपसे होता ही बहुत अलग ढंग से है। उस समय आपको बिल्कुल भी कुछ अजीब सा ही लग रहा होता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे आपको अच्छा लगना शुरू हो गया वो। ये तो बिल्कुल नहीं होता है जर्नी में। जर्नी जिसके साथ आपकी होती है वो धीरे धीरे आपको अच्छा लगना नहीं शुरू होता है। वो फर्स्ट क्लिक में ही अगर आपको कोई व्यक्ति धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हुआ, पहले हम जानते थे फिर हम धीरे धीरे अच्छे लगने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वन टाइम वॉच और इंस्टेंट रिएक्शन करने वाला होता है, जैसे एक बिजली की चमक, बिजली की चकाचौंध, एकदम जैसे कड़ करके बिजली गई ना, एकदम स्वैच, एकदम से कुछ हुआ, क्लिक, टक टक, एकदम 1 सेकंड क्लिक, इस तरह से आपको लगेगा क्लिक होती है ये, क्योंकि ये एनर्जी है, ये कुछ एकदम बिल्कुल एकदम फ्लो होती है ये। उसका तो अलग ही होता है। उनकी आइज़ बिल्कुल अलग होती हैं, आपको देखते के साथ ही आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुक जाते हो। आप सोचो कि मैं रुकता, जब मैं भी गई थी शायद ये मुझे अच्छा लगा था, नहीं, वो रुकना, वो देखना, वो बिजली, वो कड़क, वो बिल्कुल अलग होती है। उसका कुछ अलग ही लेवल होता है चीज़ का, सामान्य नॉर्मल नहीं होता वो, ठीक है। दूसरा, आपकी उस समय लाइफ बिल्कुल हेल हुई पड़ी होती है, बिल्कुल हेल हेल। और आपकी उस हेल लाइफ का कारण वो आदमी कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है वो इंसान जो आपका जर्नी में है, जो सोल में, जो आपका ट्विन फ्लेम है ना, वो कारण नहीं होता उसका आपको इतनी हेल में पहुंचा देने वाला। कारण हमेशा कोई दूसरे होते हैं, वजहें दूसरी होती हैं। तरस खाकर आपकी उस दशा पर जब आपको पूरा सोल शोक दे देता है, तब यूनिवर्स कहता है कि तू इतना मत डूब जा, तेरा कोई है जो तेरा ही है, जो सिर्फ तेरा ही है। वो बिल्कुल डूबने वाला स्थिति में होता है इंसान उस वक्त, तब वो आपको मिलता है, वो है जर्नी में। अब आप ये देखिए कि क्या ये फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर द पर्टिकुलर सेम डे आपको एकदम से उसी ही दिन, द सेम डे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, आज से ही दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से दिखने लग गए, आज से पहले कभी नहीं दिखते थे। हार्ट शेप्स, जहाँ देख रही हूँ हार्ट शेप, उल्टा सीधा जैसे भी देखो, पानी की बूंद से हार्ट शेप, बालों के उससे हार्ट शेप, ये वो इन्फिनिट साइन, ये एक साथ दिखते हैं सब। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ एकदम बोमार्डिंग होगी, शुरुआत हो जाएगी, बारिश हो जाएगी बिल्कुल। मतलब आपको ना कुछ पता हो तो भी पता लग जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई, कुछ तो अलग हो गया मेरे साथ। 3D वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उस वक्त। और अच्छा क्या, आपको लगेगा क्यों जा, मतलब कोई कहेगा मार्केट चलो, अब मार्केट में क्या है यार, पता नहीं क्या मार्केट चलो, मतलब ये क्वेश्चन आएंगे। ऐसे नहीं होगा कि हाँ चल चलते हैं, वो खरीदेंगे। आप बिल्कुल डिटैच हो जाओगे 3D वर्ड से, बिल्कुल डिटैच, यानी कि आपको ना तो पढ़ाई लिखाई का मन होगा, ना मार्केट जाने का मन होगा, ना शॉपिंग का मन होगा, ना किसी वेडिंग अटेंड करने का मन होगा, ना अपने ही फोटो क्लिक करने का मन होगा। मतलब उस वक्त आप कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए उस व्यक्ति से मिलने के बाद सिर्फ उसी ही में डूब जाओगे पूरे वाले। सुबह शाम रात दिन, खाते पीते, उठते नहाते धोते, सब तब सब हर टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ, इवन अ सिंगल सेकंड आप उसे नहीं भूल सकते हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ऑप्शन में कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ थॉट चाहिए, अकेलापन चाहिए कि कोई मुझसे ना बोले, मैं अपने काम, हाथ पैर काम करते रहेंगे, मेरा जो मुझे करना है, मतलब बर्तन धोने हैं, लिखना है, बच्चों को कुछ पढ़ाना है, कुछ है, बट मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चलता ही रहेगा, वो व्यक्ति चलता रहेगा। मैं उसकी फोटो को बार बार देखूंगी, मैं उसके वीडियोज़ बार बार देखूंगी, कुछ है तो मेरे पास, उसकी आवाज़ बार बार सुनूंगी, चाहे उसकी भाषा भी मुझे समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही है। ये सब होता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है। और एक लेवल के बाद फिर वो बैलेंस में भी आता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा अब तो मैं पागल हो जाऊंगी, ऐसी करती रहूंगी, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आपको बात बता रही हूँ। फिर 1 1.5 साल 2 साल आप बिल्कुल फिर उसके बाद बैलेंस में आ जाते हो। और एक और बात, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपका फिजिकली या मेंटली या स्पिरिचुअली किसी भी दूसरे बंदे से सेम वाली फीलिंग नहीं हो सकती है, कभी नहीं होगी। आपको टच तो छोड़ो, कोई आपकी तरफ ठीक से देख भी रहा है ना, आपकी तारीफ भी करने के लिए देख रहा है, तो भी आप उसे नहीं देखेंगे, ना ही वो उसका देखना आपको पसंद आएगा। आपको लगेगा इसको क्या हक हो रहा है भाई, मुझे क्यों देख रहा है भाई, मैं नहीं देखना चाहती तुझे, ना तुझे दिखाना चाहती अपने आप को, मुझे तेरी तारीफ चाहिए, इस तरीके की फीलिंग होगी। ऐसा नहीं कि आप सच धज के किसी के लिए भी घूम लोगे। ये सब चीज़ें मतलब सुनने में थोड़ी वर्ड लग रही होंगी आपको, बट ये सब होता है। जब ये सब है तब आप मानो, और वो पर्टिकुलर गाय आपके साथ है, आप मैच्योरिटी का लेवल भी टच कर चुके हो, एज वाइज भी और माइंड वाइज भी आप बिल्कुल मैच्योर्ड हो, तब ये सब कुछ हो रहा है ना, ये घपले हो रहे हैं इतने सारे। उसके बाद आप मान लो कि हाँ जी ये है जर्नी। फिर उसमें कंफर्मेशन की जरूरत कहाँ है, यूनिवर्स ने हर पल हर कदम आपको बता रहा है, यूनिवर्स भाई ये है ये है ये है। उसके बाद भी अगर आप 3D वर्ल्ड के किसी व्यक्ति से जर्नी कंफर्म करा रहे हो तो ये फिर आप गलती कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या इस पर्टिकुलर इस सिचुएशन में अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने मन को, क्योंकि इसमें आपका जो है ना मन ये नहीं चाह रहा होता कि किसी भी तरह जो है मुझे जर्नी कन्फर्म हो जाए मेरी। आपको ये लग रहा था किसी भी तरह मेरा उस व्यक्ति से आई कांटेक्ट होता रहे, फिजिकली वो मुझे दिख भी जाए, मैं खुश भी हो जाऊं, और उसका मन भी मुझे चाहे जैसे मेरा मन उसको चाहता है, मतलब तीसरा कोई बंदा बीच में ना हो। ये सब स्थितियां चाहते हैं आप, ठीक है। 1% भी किसी के आने की गुंजाइश या मन में भी नहीं होती कि हाँ भी कोई और दूसरा आ सकता है, मैं दे सकती हूँ जगह, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये सब ऑप्शन खत्म हो जाते हैं दिमाग के अंदर, चाहती हूँ ये चाहता हूँ, ठीक है। ये सब होता है, ये बड़ी अजीब और क्रूशल टाइप का की सिचुएशन होती है आपकी लाइफ की उस वक्त, ठीक है। तो आपको ये सब होता है। तो आप क्वेश्चन सीधा से ये करें कि मैम ये पर्टिकुलर सिचुएशन है मेरी जर्नी में,
और मैं इस तरह से एक इंसान से प्यार करती हूँ और मेरा या मैं प्यार करता हूँ और मेरा जो है पर्टिकुलर इस समय ये स्थिति चल रही है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए अब, तब मैं आपको गाइडेंस जो दूँ उसको आप बड़े मन से कि हाँ जी अब हो गया, अब तो हो गया, ये सब काम मैंने कर लिया है, बिल्कुल अफर्म कर लीजिए, बिल्कुल ये सोच लीजिए कि हाँ भी डिटरमाइन है ये काम मेरे लिए, मैं इसे करूँगी और ये मेरे लिए फलदायी होगा, ये फ्रूटफुल रहेगा मेरे जीवन के लिए, हर समय के लिए, होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, क्योंकि आप जब उसकी आत्मा से प्यार कर रहे हैं तो फिर आत्मा से करने दीजिए आत्मा को प्यार। शारीरिक रूप से पाने की चेष्टा में हम कहीं अपने अपने ही शरीर को खराब ना कर लें, क्योंकि अगर खराब अपनी हेल्थ को करोगे तो क्या आप लगता है कि वो एक खराब हेल्थ वाले व्यक्ति को वो व्यक्ति प्यार करेगा? तो इसलिए अपने मन को उच्च स्तर का बनाते हुए अपने शरीर को भी उच्चतम स्तर का बनाना है आपको। उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, चक्रा हीलिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छा हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, चेहरे पर तेज ग्लो बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपका ग्लो बढ़ेगा, वहाँ सामने वाला आपकी तरफ खिंचता ही आता रहेगा, क्योंकि उसके भी चक्रास को पता चल जाएगा, आपके सारे चक्रास मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। जब आपको कुछ ऐसा मतलब फिजिकल अर्ज होती है ना आपको, तब उसको भी वहाँ पर अर्ज होती है। जब आपके अंदर ग्लो बढ़ेगा ना तो वो किसी और की तरफ जा नहीं सकेगा बिल्कुल, थर्ड पार्टी क्या छोड़ो, उसके आगे कितनी पार्टी रख दोगे तो भी वो उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि आप यहाँ अकेले इतना चमक रहे हो कि उसको और सारी चमकें धुंधली लग रही हैं, उसे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर वर्ल्ड या मिस वर्ल्ड भी उसके लिए कुछ नहीं है जो आप हो। अपने आप को उस लेवल का पहुँचा लो कि मिस्टर वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड भी आपके आगे, उसे कुछ नहीं लगे, आपको उसके आगे कहना ना पड़े कि भाई तू मुझे देख, उनकी नज़रें हटे ही ना, उनकी आत्मा हटे ही ना आप पे से। खुद को चमकाना है, करना क्या है फिर भी फाइनली करना तो यही है ना कि खुद पर काम करना है, लास्ट में तो करना यही है ना कि खुद पर काम करना है। जर्नी कन्फर्म भी हो गई तो भी क्या हम ऐसे अगर हम मतलब अपने आप को पूरी तरह से मजबूत नहीं बनाए हुए तो हम क्या उसके सामने खड़े होकर ये कहेंगे कि भाई तू देख ले हमें, हमसे प्यार कर, कैसे कर। जब हमने उसकी पर्सनैलिटी को देखा, उसको उसके फर्स्ट क्लास पने को देखा, तभी तो हमें वो सही लग रहा है। हम उसके सामने ऐसे ही जा रहे हैं, रोते धोते हो रहे हैं, क्यों? वही खुद को पहले चमकाओ, अपने को लायक बनाओ कि अट्रैक्ट हो जाए कोई भी इंसान, क्योंकि अट्रैक्शन केवल फिजिकल और मेंटल लेवल से होता है इंसान के, है ना। ये बात आप मान के चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप खुद पर काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप और वही लास्ट स्टेप है, खुद पर काम करना, अपनी सोल पर, अपनी बॉडी पर, अपने अचीवमेंट्स पर, एंड दैट्स इट। फिर देखो आप एक ही जगह बैठे रहोगे ना, आप गुड़ पे जैसे मक्खियाँ आती हैं ना, पर गुड़ मक्खी सब मक्खियों के लिए नहीं होता, उसको किस जगह जाना है, उसको उसकी खुद की उसकी क्वालिटी डिसाइड करती है। ये समझ गए? आपको वो वाला अपनी क्वालिटी बनानी है कि आपको बिल्कुल सही जगह जाना है, मक्खियों के लिए नहीं है ये गुड़, ठीक है ना। तो ये है, और मुझे लगता है कि मैंने ये बड़ी तसल्ली से बनाई है ये वीडियो, मतलब दिमाग में जब भी घूमता है तो ये सवाल बड़ी जल्दी घूमता है मेरे कि मैं कैसे लोगों को ये बताऊं कि अपना सवाल क्या बनाओ, सवाल बनाओ कि ये है प्रेजेंट सिचुएशन और मैं ये चाहती हूँ, अब मैं इस प्रेजेंट सिचुएशन से अपनी चाहत तक पहुंचने के लिए मुझे कैसे कैसे जाना है। इस सजेशन के लिए मैं आपको बिल्कुल 24 घंटे तैयार हूँ, ठीक है ना। तो मेरा जो मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर चाहेंगे तो उसमें आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें ही फिर जर्नी कन्फर्म होती है कि कौन सी वाली है, कार्मिक है या कौन सी है, उसे भी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप। और ये मत सोचिए कि जर्नी अगर ट्विन फ्लेम नहीं निकली तो आज ही खत्म हो जाएगा ये रिश्ता उसके साथ मेरा जो है, नहीं जी। अगर कार्मिक भी है ना और ज़िंदगी भर आपका खून चूसना है उसको, तो वो चूसेगा खून आपका बिल्कुल रहेगा ये काम, ठीक है ना। तो सही ना। अब मैंने आपसे ये बात क्लियर कर दी है, आप कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।